हेलो एवरीवन। हम लोग जनरल साइंस के टॉपिक्स देख रहे हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम्स हो या केवीएस हो या फिर टीचिंग एग्ज़ाम्स हो या एसएससी हो, उसके भी जीके में आता है जनरल साइंस 10 तक। तो हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, या रेस्पिरेशन इन जनरल हम कह सकते हैं। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो रेस्पिरेशन हम लोग देखेंगे और ब्रीथिंग हम लोग सिर्फ ये समझ सकते हैं कि ब्रीथिंग जो होता है वो है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, ये ब्रीथिंग होती है। पर रेस्पिरेशन ये नहीं होता। रेस्पिरेशन हम अभी समझेंगे। तो रेस्पिरेशन समझने के लिए हमने देखा था पहले डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 100% डाइजेशन हो रहा था। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो विली थी, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थी जिन्हें हमने विली कहा था, उसने सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, उसको हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं, अवशोषण। इसको हम हिंदी में अवशोषण भी कहते हैं। सारा जो भी न्यूट्रिएंट था, अमीनो एसिड्स कह लो, फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल कह लो, और ग्लूकोज, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए थे विली ने। अब एब्जॉर्ब करने के बाद यानी कि ये सारे एब्जॉर्ब हो गए और ये सब ब्लड में आए और ब्लड से ट्रैवल करके ये सारे बॉडी पार्ट्स में गए और बॉडी पार्ट्स के हर एक सेल्स में ये सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए। अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स सेल में पहुंच गए, लेकिन अभी भी इनका कोई ख़ास काम नहीं है जब तक हमें इससे एनर्जी ना मिले। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये सेल में पहुंच गए। हर एक बॉडी पार्ट के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स में ये न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि जब तक ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होंगे तो इनका कोई काम नहीं है। क्योंकि अल्टीमेट हमें चाहिए, एनर्जी चाहिए, इसलिए हम खाना खाते हैं। खाना हम इसलिए खा रहे हैं ताकि हमें एनर्जी मिले। न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स का एनर्जी में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, और ये चीज़ जो होगी वो सेल के अंदर होगी। तो न्यूट्रिएंट्स का एनर्जी में कन्वर्जन, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स, यही रेस्पिरेशन है। और रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं, एरोबिक को हम वायवीय श्वसन कहते हैं, वायवीय श्वसन, और एनारोबिक को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं, अवायवीय श्वसन। तो अब अगर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब न्यूट्रिएंट से जो एनर्जी मिल रही है, वो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो हम इसको कह देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है, यानी ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हम उसको कह देंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि अवायवीय श्वसन। अब हम देखते हैं कि आखिर होता क्या है रेस्पिरेशन में। सबसे पहले तो अगर हम ग्लूकोज को देखें, C6H12O6, ग्लूकोज को सबसे पहले तोड़ा। ये खुद एक कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था। डाइजेशन के बाद ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में। अब ग्लूकोज जो है, इसको भी आगे तोड़ा जाता है, इसको पायरुवेट में तोड़ा जाता है। ये ग्लूकोज होता है 6 कार्बन वाला और पायरुवेट होता है 3 कार्बन वाला।
और ये चीज़ होती है साइटोप्लाज्म में सेल के, ठीक है। फिर उसके बाद जो पायरुवेट होता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं हम इसको, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर हम इसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस इथेनॉल मिलेगा, जो कि हम ये देखते हैं ईस्ट में। ईस्ट एक फंगस है, अकेली ऐसी फंगस है जो एक सेल की होती है। तो ईस्ट जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। तो अगर 4 ऑप्शंस है उसमें से पूछा जाए कि इनमें से किस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और हमारे अंदर यानी कि सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब पायरुवेट टूटता है तो एनर्जी बनती है और CO2 और वाटर बनता है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे अंदर होता है, और ये कहाँ होता है, तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में होता है। यहाँ पे एक और केस कंसिडर करने का है, वो है मसल्स का, जहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं एकदम से, तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है मसल सेल में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और जिसके कारण ग्लूकोज जो है वो एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के बजाय कन्वर्ट होने लगता है लैक्टिक एसिड में। और ये सारा लैक्टिक एसिड जो है आपकी मसल्स में इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं। इसको हिंदी में हम ऐंठन कह सकते हैं, मसल क्रैम्प। अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है तो मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड जमा होने से मसल क्रैम्प्स होने लगेंगे। तो ये था हमारा सेकेंड लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो है रेस्पिरेशन। और वो 2 तरीके का होता है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। और सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और ग्लूकोज से पायरुवेट कहाँ बनता है, तो वो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।